देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक अहम मुजस्मे की निकाब कुशाई की और आदि शंकराचार्य की समाधि का इफ्तिताह किया, जिसे 2013 के उत्तराखंड सैलाब में तबाही के बाद दोबारा तामीर किया गया था। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 130 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उत्तराखंड के वज़ीर आला और दीगर कई नामवर शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया है। श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का एक बार सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण, एक बार जोरदार तालियां। तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज दिवाली का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया और इस दौरान दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी होने के बावजूद खूब आतिशबाजी की गई, जिससे फिजाई आलूगी इंतहाई खराब हो गई है। दिल्ली हुकूमत ने पटाखों के इस्तेमाल और इसकी फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी, ताहम आलूगी को काबू में करने के तमाम इकदाम नाकाफी साबित हुए।
आज सुबह दिल्ली की फिजा के धुंध की चादर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में फिजा की क्वालिटी खतरनाक जुमरे में पहुंच गई है। आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई होने के सबब कई लोगों ने आंखों में पानी आने और गले में खारिश की शिकायत भी की है। कमोबेश नोएडा और गाजियाबाद में यही सूरत हाल नजर आ रही है। यहाँ भी आलूदगी के सबब फिजाई आलूदगी खतरनाक जुमरे में पहुंच गई है। इसी के साथ ही दिल्ली की आलूदगी में पराली जलाने के सबब 25% का इजाफा हो गया है। मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम मौसम के हवाले से पेशगोई करने वाली एजेंसी के मुताबिक 7 नवंबर की शाम तक फिजाई की क्वालिटी में बेहतरी नहीं आएगी। ताहम फिजाई क्वालिटी खराब से इंतहाई खराब के जुमरे में आ सकती है। अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाजियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तक कि दूसरी गाड़ियों के सहारा ले लेके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। कल पटाखे जले अनलिमिटेड, इसकी वजह से। नहीं तो परसों तक तो पॉल्यूशन था ही नहीं। हमने परसों भी जॉब करी है, लेकिन परसों ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्पीड से आए हैं। आज बट इतना है कि अब देख ही सकते हो कि किसी से भी मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई आज पॉल्यूशन नहीं है। अनलिमिटेड पॉल्यूशन है आज की डेट का। पॉल्यूशन आज के टाइम पे आज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और जिसकी वजह से हमें साइकिलिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और ये हम पोल्यूटेड एयर अपने अंदर ले रहे हैं, तो जो हमारे लिए हार्मफुल है। और इसका मेनली रीज़न ये जो हमने दिवाली सेलिब्रेट किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रैकर्स जलाए हमने, और उसका अंजाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर से शारजा परवाजों के लिए फिजाई रास्ते के मसले को पाकिस्तान से सफारती सतह पर उठाया और मुसाफिरों के वसीतर मफाद में फिजाई हुदूद फराम करने की दरख्वास्त की है। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने 23, 24, 26 और 28 अक्टूबर को हिंदुस्तान के निजी शोबे की एयरलाइन को फर्स्ट की परवाजों को पाकिस्तानी हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी थी। इसके बाद ही उन्होंने 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसे फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद यह मामला फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर उठाया गया है। सरकारी हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि इस रूट पर परवाजों के लिए टिकट खरीदने वाले आम लोगों के मफाद में इन परवाजों को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत दी जाए। याद रहे कि श्रीनगर शारजा परवाजों का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान किया था। वजारत दाखिला की जानिब से जहां वादी में मजीद 5000 के करीब फोर्सेज एहलकारों को तैनात किया गया, जिस दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में 3000 एहलकारों की तैनाती हुई है, जिनमें इन इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को शहर के मुख्तलिफ मैरिज और कम्युनिटी सेंटर्स में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोग काफी परेशान नजर भी आ रहे हैं। शस्त्रा शाही शहीदगंज के लोगों का कहना है कि ये गुंजान आबादी वाले इलाके हैं। शादी और दीगर समाजी इज्तिमात की तकारीब उन्हें कम्युनिटी सेंटर्स में मुनक्कद की जाती थी। लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्सेज एहलकारों की तैनाती से मकामी आबादी को चलने फिरने में भी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मानी की तरफ से यही रखना चाहता हूं, LG गवर्नमेंट से मुद्दाना अपील है कि हम आपने जो यहाँ पर CRP डिप्यूट की है, अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है, ना इनके खिलाफ हैं, ना हमारा कोई ऐसा प्रोटेस्ट है, एहतिजाज है, वो हमारा नहीं है। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। इनको जरा किसी अच्छी जगह रख लीजिए ताकि ये भी अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि आपने इनको बाकायदा हमारी गोद में बिठा के रखा है। महल्ले में गुंजाइश ही उतनी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इनका आना जाना, पानी का टैंकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां मोड़ नहीं कर पाती हैं। 1-1 घंटे तक जाम रहता है यहाँ पर, वो भी परेशान है, किसी का मकान के साथ कोई गाड़ी ना लग जाए। हाल ही में रात भर ये बेचारे जागते रहते हैं कि हम किस तरह पानी लाएंगे, किस तरह हमारी ट्रकें आ जाएंगी, किस तरह हमारी डुप्लाइट बाहर चली जाएगी। ये इनके लिए भी परेशानी और हमारे लिए भी परेशानी है। खुदारा इस मसले को देख लीजिए, इनको किसी और जगह शिफ्ट कीजिए। हम भी आराम से बैठेंगे, ये भी आराम से बैठेंगे। इतनी सी हमारी गुजारिश है और कुछ नहीं है। बाकी फोर्स का जहां तक ताल्लुक है, हमारा इलाका पहले ही कवर्ड है। न्यू सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन,
आईजी कश्मीर, नीलम सिनेमा, फायर सर्विस, पुलिस कंट्रोल रूम, हम तो चारों तरफ से कवर्ड हैं। फोर्स ने पहले ही जाल बिछा के रखा है और उसके बाद ये यहाँ पर आ गए, अब तो ये हमारे अंदर आ गए। इनकी गाड़ियां मूवमेंट नहीं कर रही हैं और हमारी भी गाड़ियां मूवमेंट नहीं कर रही हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई रात को कोई हादसा पेश आ जाए, कहाँ से निकलेंगे? अब इनकी छोटी व्हीकल्स तो नहीं है, बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, बड़े पानी के टैंकर आते रहते हैं, इनको भी खाना है, इनको भी तो मूवमेंट करनी है। कम से कम ये भी तो अच्छे तरीके से रहें। इनके लिए भी वही परेशानी है, हमारे लिए भी वही परेशानी है। खुदा आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि यूरोप और सेंट्रल एशिया के 53 ममालिक में आने वाले हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की एक और लहर का खतरा बढ़ गया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि केसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप से एशिया तक वायरस का फैलाव परेशानी का सबब है। आलमी इदारे सेहत के जिम्मेदारों का कहना है कि अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब सेहत हुकाम वायरस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इससे लड़ने के लिए उनके पास आलात भी हैं। उन्होंने कहा कि सुस्त दिफाई इकदाम और टीकाकारी की कम शरह की वजह से चंद इलाकों में दोबारा वायरस बढ़ गया है। 22 months since the first case of COVID-19 were reported and almost a year since the first vaccines were approved, reported cases and deaths from COVID-19 are increasing again. More than 5 million deaths have now been reported, and we know the real number is higher. We're still losing more than 50,000 of our sisters and brothers every week. Last week, 56 countries from all regions reported an increase in deaths from COVID-19 of more than 10%. We hear reports from many countries about lack of ICU beds, lack of supplies, overwhelmed health workers, and hospitals deferring other needed procedures. Let me be very clear. This should not be happening. We have all the tools to prevent transmission and save lives, and we continue to call on all countries to use those tools. Yesterday, we added another new tool with the emergency use listing of Covaxin, the AIDS vaccine to receive WHO validation for safety, efficacy, and quality. Emergency use listing contributes to vaccine equity by enabling countries to expedite their own regulatory approval to import and roll out vaccines. We encourage all vaccine manufacturers who have not yet received emergency use listing to contact WHO to discuss how to accelerate the process through rolling submissions. We continue to call on manufacturers of vaccines that already have WHO emergency use listing to prioritize COVAX, not shareholder profit. We continue to hear excuses about why low-income countries have only received 0.4% of the world's vaccines. One is that low-income countries can't absorb vaccines. That's not true. With the exception of a few fragile, conflict-affected and vulnerable countries, most low-income countries are ready to go. The problem is simply that they cannot get the vaccines. I repeat, they cannot get the vaccines. वादी के मौसम में आज एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रही है और वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में अगरचे मौसम अबरालूद है। ताहम महकमे मौसमियात का मानना है कि मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा गुरीज में हल्की बर्फबारी हुई है, जिस दौरान गुरीज तुलील राजधान टाप ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। कपवारा के मुतसिल, केरन, टंगडार, साधना टाप और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिस दौरान दर्जे हरारत में कमी होने से सर्दी में इजाफा हुआ है। ताहम माना जाता है कि आज शाम वादी के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें हो सकती है।
तलाई इलाकों में अगरचे बर्फबारी, जहां पर शुमाली कश्मीर के मत्सिल, टंगडार, केरन और दीगर इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि गुरेज इलाके में भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से गुरेज, तुलेल और राजधान टॉप सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बड़गाम के माझामा माघाम में 2009 में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर काम अगरचे शुरू किया गया, मगर बदकिस्मती से आज तक तशनी तकमील है। माझामा और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे तिबी सहूलियात बहम रखने के लिए तिबी सेंटर पर काम शुरू तो किया गया, ताम नामालूम वजूहात पर इससे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। लोगों का कहना है कि हेल्थ सेंटर को मुकम्मल करने के हवाले से मुतल्लिका महकमे के अफसरान को आगाह भी किया गया, ताम हर बार यकीन दहानी कराने के बावजूद भी काम पूरा न हो सका। उनका मजीद कहना था कि इलाके में तिबी सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि माघाम में तामीर किए जा रहे न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत को जल्द मुकम्मल किया जाए। गांव का नाम माज़ामा है, बिल्कुल हम गुलमर्ग रोड पे यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि एक न्यू टाइप हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। 2009 में इसका काम शुरू किया गया, आज 2021 चल रहा है। 2017 तक इसका काम चलता रहा, पर 2017 में इसका काम रोक दिया गया। जब हमने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात की इस बारे में, तो उनका कहना था कि मेरे 18 लाख पेंडिंग है, मेरी जो पेमेंट है वो नहीं हुई है, तो इसके हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ के ऑफिशियल है उनसे जब हमने बात की, तो वो हमें बार बार भरोसा देते रहे कि इस पे आज और कल काम हो जाएगा, पर आज तक इस पे काम नहीं हुआ। तो आज हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को फंक्शनल किया जाए, इस पे जो रुका काम है इसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मसला ये बने यह हस्पताल 2009 मज 2 वरियन असल पे मगर पे चल टोटल कहें, पे त्रोक ये अति पड़ा नतीज गए ठेकदरस तुप सह क्या लागान। ठेकदर वन मे हसा पुरान पोस वन 18 लाख रुपये ये बंद, बह क्या लागा तस पोस त्रा सह क्या लागस। यम दपान लागो मगर लागान टोटल कहें। ये लगन यह गोस चालू गसन, लुकन वात है आराम। यह गुलमर्ग रोड हाईवे रोडस पे ये बार बार एक्सीडेंट, आज पे श्रीनगर गसन, ये पे 14-15 किलोमीटर दूर। बाज वक्त गाड़ी बनान कह गरीब शख्स तस बिचारस रपये 10 किराए किस सह कर गाड़ी सह ग श्रीनगर। मगर अस गुजारिश कर गवर्नर साहबस सरमा की आमद से कबल ही वादी में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है और महकमे PDD की जानिब से जो बिजली शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है और बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम नहीं किया जा रहा है। पटन के लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई, जिसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का मजीद कहना है कि सरमा से कबल ही मुतल्लिका महकमा की जानिब से बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराहम करने के बड़े दावे तो किए जाते हैं, ताहम जमीनी सतह पर इसके बरअक्स नजर आ रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराहम किया जाए ताकि सारिफीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमेशा बिजली डिपार्टमेंट वन कि वंद ब्रोह तुम कर ऐलान कि मौसम सरमा खतर तैयार बिजली दिन खतर, मगर वन अक्टूबर चलान नवंबर लोग मतलब इन लज आंख मचौली गसने। महकमे बिजली चीफ इंजीनियर साहबस गुजारिश करान कि मतलब अगर शेड्यूल मुताबिक दिह पावर, मतलब अगर 2 घंटे 3 घंटे बस, मगर अमन त्रा बराबर 3 घंटन पावर, तुम कर 5 मिनटन त्रा पावर 10 घंटे बंद गोमुत, तो लिहाजा कर वंद इन वंद काल इन मतलब वन टाइम वंदस तकरीबन दिसंबर बे जुलाई कलान वन यु शीन पेवान यह गो वनकस हाल, तम सात कुछ हाल बिजली डिपार्टमेंट इन कर पुरजोर गुजारिश कि मतलब कर सफर कह दिन पन्ने मुताबिक शेड्यूल मुताबिक पावर। हमेशा करान महकमा बिजली कर यह दावा कि वंद ब्रोह दावा यह करान कि मौसम सरमा खतर तैयार, मगर सितम जरिए भी
कि अक्टूबर पे वोत आंख मचोली करान बिजली महकमा बिजलियस इन से पावर आसान महकमा बिजलियस गुजारिश करान कि तिम नीन सा अत कत साम कि अस दिन शेड्यूल मुताबिक पावर अस मीटर लगित वन अस दिव सा 12 घंटे पावर अस दिव सा फुल पावर मगर अस दिव सा सह पावर तुम दावा करान वंदस मन वंद ब्रू करान तुम दावा अस दिमो यह पावर दिमो मगर नवंबर आंख मचोली पावर सपदान हाँ वन नवंबर दिसंबर इन जनवरी इन पे जनवरी दिसंबर मज क्या हाल आए। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महंगाई की मार से आवाम परेशान है और हर एक चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो वही खाने के तेल और दालों की कीमतें में भी इजाफे ने लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ा है और हुकूमत में बैठे लोग सिर्फ इन हालात का तमाशा देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना वबा के बीच लोग परेशान हुए हैं, इसे देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि परेशान लोगों की फलाह के रास्ते हमवार करे ताकि लोग अपने 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके और कमा सके। ऐसे हालात में आम लोगों का परेशान होना लाजमी है। ये बात अयां है कि पिछले 2 बरसों से कोरोना की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग बेहद परेशान हैं और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं, जिस वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। हजारों लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार बैठे हैं और ऊपर से महंगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दिया। अगरचे इंतजामिया कीमतों को एतदाल पर लाने की यकीन दहानियां दे रहे हैं, ताहम जमीनी सतह पर कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। महंगाई की वजह से आम लोगों पर असर पड़ा है। जो दाल में 50 रुपये मिलती थी वो इस टाइम 100-110 रुपये मिल रही है। जो 85 रुपये मिलती थी वो 200 के करीब मिलती थी रैया में, और 85 रुपये लीटर तेल मिलता था 225 रुपये हो गया है। इसमें गरीब अवाम है उसका तो जीना हराम हो चुका है। जहाँ किराया 30 रुपये था वहाँ 50 रुपये हो चुका है। जो मजदूर 50 रुपये किराया देगा या 100 रुपये किराया देगा वो कहाँ से दिहाड़ी लगाएगा अपनी, और 200 रुपये दाल खरीदेगा अपनी, और किराया कहाँ से देगा। और महंगाई ने और डीजल पेट्रोल ने इतनी महंगाई की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी है जो वो कमर तोड़ के। इस तहसील मंडी की बात करूं, हद से ज़्यादा गरीब इलाका जो है तहसील मंडी है। यहाँ पे आपने देखा कि राशन कार्ड जो बने हुए हैं, APL है, BPL है। आज के लोग ऐसे लोग हैं जो कि हैं इसमें APL में, और उनकी हालत जो है वो BPL अंत्योदय से भी बदतर है। पुंछ जाने के लिए जो है एक इंसान को है 500 रुपया जेब में होना चाहिए गरीब को, फिर वो जाके पुंछ आएगा और जाएगा। खाली किराए का मसला है, तो किराया इतना अरूज पे पहुंचा है। ड्राइवर तब का भी क्या करे। आपने देखा पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंची है, डीजल कहाँ पहुंचा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये आम लोगों के बस का रोग तो नहीं है, ये एक सरकार ही जो है ये कर सकती है। यहाँ तेल मिला करता था 100 कुछ रुपए का। खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।